तो फिल्म की कहानी 1847 में शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिण कन्नड़ा में एक राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा सा था। उनके बीवी बच्चे थे, उनकी प्रजा उन्हें सम्मान देती थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजा को शांति नहीं थी। वो किसी कारणवश सुखी नहीं थे, वो हमेशा विचलित रहते थे और उन्हें नींद तक नहीं आती थी। इस आत्मिक शांति की खोज में राजा कई मंदिर गए, कई साधु लोग से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली एक पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफर पे जाना होगा, जहां वो ऐसी एक शक्ति को खोजे जिससे उन्हें शांति मिल सके। ऐसे में राजा अकेले सफर पे निकलते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर या गुरु के पास उन्हें शांति नहीं मिलती। इसीलिए फाइनली वो जंगलों में जाते हैं और एक दिन उन्हें वहां गग्गरा की आवाज सुनाई देती है। राजा इस आवाज से डरते नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि ये आवाज प्यार से उन्हें पुकार रही है। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहां उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिसके सामने राजा अपना वेपन सरेंडर करते हैं। इस क्षण में राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वो इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, लेकिन आप हमारे दैवा पंजुर्ली को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक गांव वालों में से एक इंसान के अंदर दैवा खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देना होगा जहां तक मेरी चीख सुनाई दे। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी थ्रू आउट द जनरेशंस, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो मैं तो शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सब सुनकर राजा मान जाते हैं और वो दैवा को अपने साथ लेकर स्थापित कर देते हैं। वहीं गांव वालों को काफी सारा जमीन मिल जाता है। तब से राजा एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं और यहाँ से कहानी 1970s में आती है। अब इससे पहले मैं आपको कहानी आगे बताऊं, आपके लिए कर्नाटका के कोस्टल रीजन के कल्चर को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे एक सेपरेट लंबी वीडियो लगेगी, लेकिन फॉर नाउ आप बेसिक्स जान लीजिए। तो उडुपी मैंगलोर साइड के लोग, जिनका मदर टंग अक्सर तुलु होता है, वो लोग दैवा में मानते हैं। दैवा एक सुपरनैचुरल स्पिरिट की तरह है जो कि वहां के लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें पूजने के लिए भूतस्थाना होता है। कहा जाता है कि लोगों को ठीक ढंग से रेस्पेक्ट देते हुए दैवा को पूजना होता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी तरह से भी ठेस पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब इसी कल्चर का पार्ट है भूता कोला, जिसमें परफॉर्मर या फिर नर्तक हम बोल सकते हैं, वो तैयार होकर परफॉर्म करता है और इस नृत्य के दौरान दैवा उसे पजेस करते हैं। ये परफॉर्मर यूजुअली एक ही फैमिली से होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते आए हैं और इसके दौरान दैवा लोगों को ब्लेस करते हैं। कुछ केसेस में भूता कोला के दौरान ही दैवा लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट्स या विलेज डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं। अब तुलुनाडु में लोग कई दैवा को मानते हैं और हर एक दैवा की अपनी एक कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल पंजुर्ली, गुलिगा, कलकुड़ा इत्यादि। फिल्म के इनिशियल सीन में भी गांव वाले में से एक आदमी जिसे दैवा पजेस किए थे, वो एक जनरेशनल परफॉर्मर रहा होगा और दैवा उसके थ्रू ही लोगों से बातें करते आ रहे होंगे। ये कस्टम आज के दिन भी फॉलो किया जाता है और इसकी कुछ ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीज है जो आप सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। 1970s में उसी गांव में एक भूता कोला हो रहा था, जहां शिवा नामक बच्चे के पिता परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंश, यानी उनके बेटे का बेटा या ऐसा ही कोई जनरेशन वाला होगा, वो गांव वाले से जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारा जमीन अपने नाम करा लेगा और इस पॉइंट पे परफॉर्मर के अंदर दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए जमीन गांव वालों को मिला था, तो अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद भी वो इंसान दैवा को ना तो मान रहा था, मोर ओवर वो ये तक कह देता है कि ये बातें दैवा बोल रहे हैं या फिर परफॉर्मर बोल रहे हैं। इस पॉइंट पे दैवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट के सीढ़ियों पे ही हो जाएगा, और रही बात कि मैं दैवा हूं या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिख गया तो समझना मैं परफॉर्मर वरना दैवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा, और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मारा जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990s में आती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कंबड़ा में पार्टिसिपेट करते देखते हैं। अब जिन्हें कंबड़ा नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये बफेलो रेस है, जिसमें बफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं और शॉर्टेस्ट टाइम में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा
करेगा वो विनर होगा। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहां के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है, जिस वजह से शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। अंततः लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और वो अपने आदमियों पर ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं ताकि आगे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो शिवा है, जिसके पिता भूताकोला के वक्त 20 साल पहले गायब हुए थे, यानी कि शिवा की जो फैमिली है वही जनरेशन से इस ट्रेडिशन को कैरी करती आ रही है। नाउ ट्रेडिशन के हिसाब से शिवा को ही भूताकोला परफॉर्म करना चाहिए था, मतलब उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन वो एकदम पियक्कर और निकम्मा टाइप का हो गया था, इसीलिए उसका भाई गुरुवा परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा करती रहती थी। कमिंग टू शिवाज फ्रेंड, वेल ये लोग थे रामपा, बुल्ला, लच्चू, नारू इत्यादि। शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला और गांव में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम था इंस्पेक्टर मुरली। अब जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी भी बात किया है वो राजा के ही वंश का है। ऑल्दो ये लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था और उसके साथ सुधाकर नाम का बंदा रहता है जिससे कमला के वक्त शिवा भिड़ गया था। तो कहानी में हम आगे जान पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगली सुअर को मार देना, शिकार करना, वुड वगैरह काटना इत्यादि। और ऐसे में लैंडलॉर्ड इन्हें कुछ पैसे दे देता था या फिर दारू वगैरह पिला देता था। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन ये नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लग गया था। वो लोकल्स को पेड़ वगैरह काटने से रोकने लगा था, उनके कल्चरल बिलीफ्स को नहीं मान रहा था और शिवा और गैंग को शिकार करते हुए वो पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना 1-2 बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और इनके बीच काफी झगड़ा वगैरह भी होता है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी तनाव बढ़ जाती है और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आता था और एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि गग्गरा और ऐसे ही आभूषण पहने थे, व्हिच मीन कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को कई बार अपने सपने में दैवा भी दिखते थे। खैर कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव में आता है और वो इंक्रोचमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था, यानी कि जिसके इसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देता। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं और तभी शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और वो लोग सुधाकर के लेबर्स की मदद से इंक्रोचमेंट एरिया को खोद कर उसे मार्क कर देते हैं। अब इन घटनाओं से गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे। इनफैक्ट वो लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं क्योंकि लीला पुलिस के साथ थी, नोइंग द फैक्ट कि वो उसका तो पहला ही दिन था। एनीवेज इस पूरे प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर्स या तो वैलिडेट करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे अकॉर्डिंग टू वो कहां रह रहे हैं। वकील एक एक करके सबसे पेपर्स पे अंगूठा लगवाता है क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और मीनवाइल इंस्पेक्टर जोर शोर से अपने काम में लगा था। ऐसे में शिवा उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं। वो शिकार करते हैं, वो और भी पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। मोरोवर शिवा कई बार सुधाकर और लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता था। ऑल्दो लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खासी प्रेम था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वक्त वो शिवा को एज ए गार्ड ले जाता था और इन जनरल लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति काफी अच्छा बिहेव करता था, लाइक उसे पैसे देना, दारू पिलाना इत्यादि। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त किसी बड़े से पेड़ को छुपकर काट रहे थे जब सुधाकर पुलिस को इनकी लोकेशन बता देता है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस के गाड़ी पे गिर जाता है जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया था और ऐसे में वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढ रही थी और इसीलिए शिवा को छुप छुप कर गाँव में आना पड़ता था। ऐसे ही एक बार शिवा जब लीला से मिलने आता है तो वो पकड़ा जाता है और ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया जाता है। अब उस रात गुरुआ एकदम से उठकर लैंडलॉर्ड को फोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है एंड लैंडलॉर्ड कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बद से बदतर ही हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त जेल में ही थे और पुलिस अब भी पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पे तुली थी। तो एक दिन लैंडलॉर्ड अपने जीप में कहीं जा रहा होता है जब रास्ते में उसे गुरुवा दिखता है। लैंडलॉर्ड गुरुवा को अपने जीप में बिठा लेता है और वो एक जगह पे ले जाकर गुरुवा से कहता है कि कैसे ये पूरा जमीन उसका है और अगर गुरुवा चाहे तो वो उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा,
बदले में गुरुवा को अपने परफॉर्मेंस के समय बस ये बोल देना है कि गांव वाले सारा जमीन लैंडलॉर्ड को लौटा दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ में आता है और गुरुवा ऐसा करने से मना कर देता है। गुरुवा कहता है कि दैवा कभी ऐसा होने नहीं देंगे और ये सुनकर लैंडलॉर्ड गुरुवा को ही मार डालता है। फिर वो सुधाकर की मदद से गुरुवा के लाश को गांव में ठीक वहीं छोड़ देता है जहां भूता कोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुवा को मृत पाकर बहुत परेशान होते हैं और अगले दिन लैंडलॉर्ड इनके पास आकर सांत्वना जताने लगता है, एज इफ उसे पता ही नहीं कि गुरुवा को कौन मारा है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से इन गांव वालों से पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड का हो चुका है। आई मीन गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का फायदा उठाकर लैंडलॉर्ड इनके जमीन को लीगली हड़प चुका था। ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड्स कि वो गांव वालों की मदद करेगा और इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बल्कि वो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। एनीवेज, इसके बाद गांव वाले गुरुवा की मौत की खबर जेल में शिवा तक पहुंचाते हैं और ये बात पता लगते शिवा एकदम टूट जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गुरुवा को मारा गया था उसी रात शिवा को एक सपना आया था जिसमें गुरुवा दैवा के रूप में उसके सामने रो रहा था। मोरओवर थ्रू आउट द मूवी शिवा को हमेशा दैवा के सपने आते थे। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ाए, इसीलिए वो शिवा को जेल से छुड़ाकर उसे ये कह देता है कि गुरुवा को इंस्पेक्टर ने मारा है। ये सुनते शिवा तुरंत लुहार के पास जाकर अपनी तलवार को शार्प करने लगता है ताकि वो इंस्पेक्टर को मार डाले। लेकिन यहाँ लुहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुवा मारा गया था उस दिन उसने गुरुवा को जीप में लैंडलॉर्ड के साथ देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था, यानी कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। शिवा इस टाइम पे नशे की हालत में था, लेकिन वो भी ये बात समझने लग जाता है और इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को भी मारने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग सुधाकर। इस लड़ाई में शिवा उन पे भारी पड़ता है और लड़ाई के बाद वो लैंडलॉर्ड को उसके ही घर में जाकर धमकाता है। इसके बाद शिवा गांव की तरफ अपने बाइक पे बढ़ता है जब रास्ते में उसे दैवा दिखते हैं जिससे शिवा का एक्सीडेंट होता है। शिवा एक मशाल लेकर जंगल में जाता है जहां उसे फिर से वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उस जगह पे पहुंचता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये सब के बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां वो एकदम शांत सा दिख रहा था और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। वहाँ इंस्पेक्टर भी होता है जो गांव वालों को समझाता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए तो ये लैंडलॉर्ड का भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोर्ट में अर्जी देकर गांव वाले यहाँ रह सकते हैं, यानी कि भले ही ये जमीन उनका नहीं होगा लेकिन वो यहाँ रह पाएंगे एंड मोस्टली लैंडलॉर्ड का इस पे कोई हक नहीं होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड डिसाइड्स कि वो अपने आदमियों की मदद से पूरे गांव को ही खत्म कर देगा और इसीलिए वो कई लोगों के साथ यहाँ आकर गांव वालों पे हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और गांव वालों के साथ सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भी था। यहाँ काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों साइड्स के कई लोग मारे जाते हैं और इविल लैंडलॉर्ड ये सब एंजॉय कर रहा था। आई मीन वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था, इनफैक्ट अपने आदमियों तक को मार दे रहा था। इस भयानक हाथापाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है और लड़ाई में एक पॉइंट आता है जब सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ चला जाता है। एंड थ्रू आउट द मूवी हम देख रहे थे कि सुधाकर भले ही बुरा आदमी था लेकिन उसको बहुत ज्यादा बुरा काम करने में थोड़ा सा अजीब लगता था एंड एंड में वो पलट ही गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी मार डालता है। शिवा लड़ते हुए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है लेकिन लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा के गर्दन को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर शांत पड़ जाता है और एज ए व्यूअर हमें लगता है कि शिवा मारा गया। शिवा के मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है और वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करता है। तभी एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि दैवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और इसके साथ शिवा उठकर खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों शिवा नॉर्मल नहीं था बल्कि पूरी तरह से पोजेस था। जी हाँ, उसे देखकर क्लियर था कि उसके अंदर गुलिगा आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी लोगों को मार गिराते हैं, एकदम सुपरनैचुरल सा पावर डिस्प्ले करके। फिर शिवा के थ्रू गुलिगा दैवा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम इतना पाप जो किए हो तो तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे। पंजुर्ली दैवा शायद तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे खून से यहाँ की मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। ट्रस्ट में मेरा ऐसे कि ये जो पूरा 20 मिनट का एंडिंग सीन था उसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी परफॉर्मेंस है, ऐसा म्यूजिक है और ऐसे विजुअल्स हैं। खैर यहाँ से कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहां हम शिवा को भूता कोला करते देखते हैं और वो इंस्पेक्टर और बाकी गांव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। यहाँ लीला प्रेग्नेंट थी विच मेंट कि लीला के पेट में शिवा का बच्चा था एंड देन इसके बाद शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भागता है।
एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि शिवा के अंदर आए दैवा और उसके पिता के दैवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वो दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी नहीं पाया गया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पे ही मर चुका था। उसे बस ये एक्स्ट्रा जिंदगी कुछ देर दैवा दिए थे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। क्रेडिट सीन में शिवा का बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसे शिवा का दोस्त उसकी कहानी सुना रहा है। दिस शोज कि आगे चलकर शिवा का बेटा भी भूताकोला में नर्तक होगा और उसके अंदर भी दैवा आएंगे। भूताकोला, भूता आराधने या दैवा आराधने, ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि दक्षिण कन्नड़ा में काफी प्रेवलेंट है और वहां के लोगों की लोकल लैंग्वेज तुलु होती है। इस एरिया को तुलुनाडु भी कहा जाता है और पिन पॉइंट किया जाए तो ये मैंगलोर, उडुपी, कुंदापुरा इन्हीं एरियाज में है। अब मैंने अपने कॉलेज के 4 साल उडुपी में बिताए हैं और मेरे फादर इन लॉ का घर भी उडुपी में ही है, तो मुझे इस कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि भूताकोला कब से होता आ रहा है। आई मीन लोकल्स के हिसाब से ये कल्चर प्री वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है, इनफैक्ट उससे भी बहुत पहले से। और वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत 800 BC के आसपास हुई थी। अब अगर हम भूताकोला शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें तो भूता मतलब है स्पिरिट और कोला एक तुलु वर्ड है जिसका अर्थ है प्ले। कोस्टल रीजन के लोग अलग अलग स्पिरिट्स यानी दैवा में मानते हैं और वो हर साल इनकी आराधना करते हैं। ये जो आराधना करने की सेरेमनी है उसे ही भूताकोला कहा जाता है। लोग मानते हैं कि दैवा उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें हर आने वाले मुसीबत से बचाते हैं, लेकिन अगर दैवा को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। कांतारा फिल्म में हमने ऐसा ही कुछ देखा जहां राजा के पास सब कुछ था लेकिन सुख शांति नहीं थी, तो पंजुर्ली दैवा उन्हें सुख और शांति प्रदान किए, लेकिन बदले में राजा को अपने जमीन का एक हिस्सा गांव वालों को देना पड़ा। अब जब उस राजा का वंश गांव वालों से जमीन को वापस हड़पने की कोशिश किया तो क्षेत्रपाल दैवा गुलिगा राजा के वंश को ही खत्म कर दिए। तो अब जबकि आप भूताकोला के बारे में बेसिक बातें जान गए हैं, चलिए मैं आपको कुछ और डिटेल्ड बातें बताता हूँ। तो जिस रात भूताकोला होने वाला होता है तो उस दिन शाम से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक खूबसूरत पंडाल लगाया जाता है जहां फूलों से उसे सजाया जाता है एंड यहीं पे दैवा के आभूषण रखे जाते हैं जैसे कि तलवार, शील्ड, गग्गरा, गहने इत्यादि। अब भूताकोला यूजुअली एक स्पेसिफिक फैमिली ही पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्म करती आ रही होती है और जिन्हें परफॉर्म करना होता है वो सबसे पहले भूता स्थाना जाकर आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें तेल से नहाकर प्योरीफाई किया जाता है ताकि उनके अंदर स्पिरिट आ सके। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भूता स्थाना उस जगह को कहते हैं जहां दैवा की पूजा करी जाती है। देन परफॉर्मर तैयार होते हैं और वो दैवा की तरह खुद को बनाते हैं, जैसे गग्गड़ा पहनना, गहने पहनना, तलवार लेना इत्यादि। उनका अटायर तब पूरा होता है जब उन्हें कोकोनट लीव्स की बनाई हुई चीजें पहनाई जाती है। अब दोस्तों भूताकोला के वक्त जो नर्तक परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका लुक काफी डिफरेंट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से दैवा का भूता आराधना हो रहा है। तो इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होता है जिसके दौरान दैवा सच में नर्तक को कुछ समय के लिए पजेस करते हैं। इस टाइम पे परफॉर्मर के शरीर में काफी कंपन होता है और वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ केसेस में वो चीजें खाने लग जाते हैं जैसे कि पफ्ड राइस, रॉ चिकन, टेंडर कोकोनट्स इत्यादि, और कई बार उनके हाथ में जीतिगे भी होता है जिसे हिंदी में हम मशाल कह सकते हैं। कोला के दौरान गांव के लोग यूजुअली जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया होता है वो अपने प्रॉब्लम्स दैवा को बताते हैं और दैवा उसका हल उन्हें देते हैं। वो गांव वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो वो गांव वालों के पर्सनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी केस, रॉबरी केस इत्यादि। तुलुनाडु में अलग अलग फैमिलीज के द्वारा अलग अलग स्पिरिट्स या दैवा को पूजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कांतारा फिल्म में हम पंजुर्ली दैवा के बारे में जाने और साथ ही गुलिगा दैवा को भी देख पाए। दैवा एक सुपरनैचुरल स्पिरिट की तरह है जिन्हें हम डेमी गॉड्स कह सकते हैं और हर दैवा की अपनी एक हिस्ट्री होती है। अब एक ही वीडियो में मैं सारे दैवा के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उन 2 दैवा की हिस्ट्री आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा जिनका जिक्र कांतारा फिल्म में हुआ है। पंजुर्ली शब्द पंजिदा कुड़ले तुलु वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है यंग वाइल्ड बोर। अगर आप पंजुर्ली दैवा के हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको कई अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। इसमें से एक है बहुत पहले 5 यंग वाइल्ड बोर थे जिनमें से एक बाकी 4 से बिछड़ गया। अब इस बिछड़े हुए बोर को पार्वती जी देखती हैं और उन्हें यह बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए वो इस बोर को कैलाश पर्वत पे अपने साथ रख लेती हैं। समय के साथ ये सूअर बड़ा हुआ और इसके दांत निकलने लगे। अब दांत निकलने की वजह से उसे खुजली हुई और इसी इरिटेशन में ये बोर फसल वगैरह बर्बाद करने लग गया। ये सब देखकर शिव जी क्रोधित हुए और वो इस बोर को कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिए एज दैवा। तब से दैवा पंजुर्ली लोगों की रक्षा करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स इत्यादि, और उन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिट्स माना जाता है।
अब पंजुर्ली देवा को लेकर और भी कई अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन वो सभी इस मेन स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। साथ ही अलग अलग रीजन्स में आपको पंजुर्ली देवा के ही अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं और उनकी कहानी भी एक दूसरे से अलग होती है। तो हो सकता है आप जो कहानी सुने हो वो मेरी वाली से अलग हो। नाउ रियल इंसिडेंट्स की बात की जाए तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के गांव वगैरह में यूजुअली लोग दूसरों के फार्म से कोकोनट या ऐसी ही फल सब्जी वगैरह नहीं चुराते हैं। उनका मानना है कि अगर वो चोरी करेंगे तो दैवा पंजुर्ली उन्हें इसकी सजा देंगे। कई केसेस में जब लोगों ने नारियल वगैरह चुराया तो उसके ठीक अगले दिन से ही उनके घर में मानो विपत्ति आ गई हो, बीवी बच्चे बीमार पड़ने लग गए और उनका काफी नुकसान होने लग गया। ऐसे में जिसने नारियल चोरी करा था वो माफी मांगते हुए ओनर को सारा नारियल लौटाया। ऐसा करते ही वापस घर में सब नॉर्मल हो गया और चोरी करने वाले को अपना सबक मिल चुका था। मैंने तो एक और केस सुना है जहां किसी के घर से गहने चोरी हो गए थे और इसीलिए उन्होंने भूताकोला करवाया और वहां दैवा से पूछा कि मेरे गहने चोरी हो गए हैं, इसका कुछ उपाय बताएं। इसके ठीक अगले दिन जिसने गहना चोरी करा था उसकी दोनों बेटियां बीमार पड़ गई और उसके साथ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो गहने लेकर वापस आया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब जब उन्होंने उसे माफ किया तो उसके ठीक अगले ही दिन बेटियां उसकी ठीक हो गई। तो ऐसी कई कहानियां हैं, यहां तो मैं बस आपको 2 बता रहा हूं। नाउ गुलिका देवा की कहानी भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बताई जाती है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अपने इन-लॉज के यहाँ सुना है। तो एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी को राख के भीतर एक पत्थर दिखता है। पार्वती जी इस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती है और शिव जी इसे धरती पे फेंक देते हैं। इस पत्थर से ही गुलिका देवा का जन्म होता है जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। अब विष्णु जी गुलिका को कहते हैं कि उनका जन्म निलाउल्ला सन के पेट से होगा। इनफैक्ट जब निलाउल्ला सन के 9 महीना की गर्भवती होती हैं तो गुलिका पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊं। वो कहती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन गुलिका उनका पेट फाड़ के बाहर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलिका को काफी भूख लगी थी और ऐसे में वो सूर्य तक को खाने की कोशिश किए। इतना ही नहीं, वो विष्णु जी के लेक का पूरा पानी पी गए, मछलियां खा गए, इनफैक्ट एक हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरा। ऐसे में विष्णु जी गेव हिम लिटिल फिंगर जिससे उनका पेट भरा और उन्हें शांत करके पृथ्वी पे भेजा गया। अब गुलिका देवा मंदिर वगैरह की रक्षा करते हैं और इसलिए शायद उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। आपने कांतारा में देखा होगा कि शिवा के अंदर गुलिका देवा आते हैं तो शिवा पफ्ड राइस खाने लगता है और वो खाना मांग भी रहा था। ये गुलिका देवा का नेचर है। कई जगहों पे गुलिका देवा को पंजुली देवा के साथ ही पूजा जाता है और फिल्म में भी हमने ऐसा ही देखा। और उसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी में इन दोनों देवा में लड़ाई हुई थी और बाद में सब शांत हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कहानी क्या है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। रियल स्टोरीज की बात की जाए तो ऐसी कई कहानियां जिनमें लोगों ने गुलिका देवा को किसी तरह से अपमानित किया और उनकी मृत्यु मुंह से खून निकल कर हुई। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसा हमने कांतारा फिल्म में राजा के एक वंश को मरते देखा था। गुलिका देवा इज नोन टू बी वेरी एंग्री डेमीगॉड। तो उनकी कहानियां बहुत सारी है और पास्ट में रियल लाइफ में ऐसी कई बातें हुई हैं जब लोगों ने उनको किसी तरह से ठेस पहुंचाया है और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही खून की उल्टी करके हुई है। अब इनके अलावा कई और देवा हैं लाइक मंत्रा देवता जिन्हें बाकी देवा से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। देन कोरक अज्जा जिनका मंदिर शायद मैंगलोर में स्थित है। अब जैसा कि मैंने कहा कई देवा हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। साथ ही कई रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हैं जिनमें से 1-2 मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। गोवा का नाम सुनते ही हमारे मन में बीचेस, रिजॉर्ट्स और पार्टीज का चित्र बनता है, लेकिन इस छोटे से कस्बे में एक दिलचस्प त्योहार भी मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम है गदयाची यात्रा, मीनिंग द रैली ऑफ द गेट्स। ये यात्रा अपने आप में एक खूबसूरत परंपरा है जहां कई गांव के लोग मिलकर प्रेत आत्माओं को पूजते हैं। इस त्योहार को शिगमों के दौरान मनाया जाता है जो कि गोवा का अपना बसंत का त्योहार है। गदयाची यात्रा में देवांचार यानी दैत्य की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये प्रेत आत्मा कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं करते, केवल सम्मान और आस्था की उम्मीद रखते हैं। अतः गदयाची यात्रा में भूता और देवांचार को पूजा जाता है। यह त्योहार साल, बोर्दे बिचौलिम, पिलगांव, कुदने और सवाई वेरम गांव में मनाया जाता है, जहां देवांचार गांव वालों को आपदाओं से बचाते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। इस त्योहार में कुछ लोग सफेद धोती में तैयार होते हैं और इन्हें गधे कहा जाता है, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम गदयाची यात्रा रखा गया है। गधे एक तरह के मीडियम होते हैं जिन पर देवांचार और भूता जैसी पवित्र आत्माएं प्रवेश लेती हैं। यह त्योहार साल में सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र और कर्नाटका से
भी कई लोग इस भीड़ में सम्मिलित होते हैं। त्योहार के दौरान होली पूर्णिमा के दिन महादेव के मंदिर के सामने एक आम के पेड़ की गाछ को जमीन में गाड़ा जाता है। इस जगह को मंड कहते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ कई मंत्र जाप और ट्रेडिशनल गाना वगैरह बजाते हैं, जिससे कि आत्माओं को आमंत्रित किया जाता है। यूजुअली इन गाना और मंत्रों को घराने से कहते हैं। नाउ जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, गधे धीरे धीरे एक ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें उजवाड़े नाम की एक तरह की रोशनी दिखाई देती है, जो उन्हें खुद देवांचार दिखाते हैं। गधे इस रोशनी का पीछा करते हुए जंगलों में दाखिल होते हैं और इसके बाद देवांचार और गधे के बीच एक लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। देखने वाली भीड़ को भी जंगलों में आग और रोशनी का एक भव्य मंजर दिखाई देता है। गधे अब जंगलों में जाते हैं, जहां वो मिट्टी के घड़े लेकर लौटते हैं। इन घड़ों को कड़ियू कहते हैं, लेकिन हाँ, सभी गधे नहीं लौटते। कुछ गधों को देवांचार जंगलों में अलग अलग जगहों पर छुपा देते हैं, जिसके बाद बाकी गधे उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भी देवांचार की आत्मा जंगल में अलग अलग जगह आग या रोशनी दिखाती है, जैसे कभी पेड़ पर तो कभी किसी जमीन के गड्ढे के पास इत्यादि। इन क्लूज का पीछा करते हुए सभी गधों को ढूंढ लिया जाता है। जब इन गधों को ढूंढा जाता है तब ये होश में नहीं होते और इनके मुंह में पवित्र जल डाल दिया जाता है। इसके बाद ही गधे वापस गांव में आ पाते हैं। इस त्योहार को 3 दिन तक ढोलक बाजा समेत पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और यही नहीं, कई गधों को 3 दिन तक होश तक नहीं आता और सीधे तीसरे दिन वो अपनी दुनिया में लौटते हैं। यहाँ तक इन्हें पिछले 3 दिन की कोई बात याद तक नहीं रहती। इसके बाद ये सभी शमशान जाते हैं और वहां से हड्डियां वगैरह लेकर वापस गांव लौटते हैं, जहां मंड में पूजा की जाती है। गांव वाले गधयाची यात्रा के नियम कानून का सख्ती से पालन करते हैं और बाहर के लोगों का इन 3 रातों के लिए जंगलों में दाखिल होना भी मना है। अब गधयाची यात्रा को अलग अलग गांव में थोड़े अलग अलग ट्रेडिशंस और नियम के साथ मनाया जाता है। जहां कानाकोना में एक बैताल मंदिर में पूजा होती है, लेकिन मेन नियम यही होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपने जो सुना हो वो हल्का सा इससे डिफरेंट हो, बट स्टिल मैंने जो बेसिक और मेन पार्ट है वो बता दिया है। थय्यम केरला में स्थित कोलातुनाडु राज्य का लोकप्रिय कला स्वरूप है। थय्यम डांस मलयालम कैलेंडर के थुलम महीने में यानी कि अक्टूबर-नवंबर के समय परफॉर्म किया जाता है, जिस दौरान आर्टिस्ट्स मंदिरों के आंगन उपवन वगैरह में परफॉर्म करते हैं और घरों में पूर्वजों की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग भगवान थय्यम या देवम में मानते हैं, जो कि इस राज्य की सुख समृद्धि का ख्याल रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि थय्यम की कला हजारों सालों से केरला का इतिहास का हिस्सा रही है। इस नृत्य को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी कुछ खास समुदाय को ही दी जाती है, जैसे मलायार, पना, वनन एंड वेलन। ये समुदाय यहाँ के ओल्डर ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि केरला ही वन ऑफ दो स्टेट्स है जहाँ ब्राह्मण्स और ट्राइबल लोग मिलकर त्योहार मनाते आए हैं। थय्यम खुद हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन है और इस तरह की पूजा अर्चना में भगवान विष्णु, शिवा, भगवती आदि को प्रसाद में मांस मदिरा भी चढ़ाया जाता है। अब जिस तरह ब्राह्मण सात्विक पूजा परफॉर्म करते हैं, उसी तरह सालों से ट्राइबल कम्युनिटी थय्यम परफॉर्म करती आ रही है। थय्यम आर्ट को कई स्टेजेस में पूरा किया जाता है। पहले भाग में कलाकार हल्के रंग रूप में नृत्य करते हैं और थय्यम की विशेषता वगैरह के बारे में बताते हैं। इस भाग को थोट्टम कहा जाता है। इसके बाद गीत संगीत होता है और कलाकार उचित श्रृंगार और अलग अलग रंग के मेकअप वगैरह में स्टेज पर आते हैं और परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ कलाकार अपने बालों में आग भी धारण करते हैं, जो बहुत अद्भुत दृश्य होता है। इतिहास के माने तो केरलोपति, जो कि केरला के इतिहास पे किताब है, उसके अनुसार भगवान परशुराम ने थय्यम की शुरुआत की थी। उन्होंने केरला को समुद्र के बढ़ते बहाव से बचाया था और यहाँ मलाबार के जनजातियों को थय्यम जैसी कई त्योहार मनाने की अनुमति दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वेलन समुदाय को कुछ ऐसी माओं ने ये नृत्य करने की घोषणा दी थी जिनकी बेटियां प्यार में पड़ गई थी और उनका मानना था कि वेलन का थय्यम कला बेटियों को इन आत्माओं से मुक्ति दिलाएंगी। 1500 सालों में थय्यम की कला काफी विकसित हो गई है, लेकिन आज भी सारे नियम कानून को फॉलो करके इसे बहुत स्ट्रिक्टली मनाया जाता है। अब यहाँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो इंटरनेट से ही कलेक्ट करके दिया है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शरीर पर राख की चादर ओढ़ने वाले और भोजन में इंसान का मांस खाने वाले अघोरी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साधु माने जाते हैं। कभी लोग इनसे डरते हैं तो कभी इनके विचित्र जीवन शैली को जानना चाहते हैं। अघोरी एक हिंदू धर्म के अनुयायी का समूह है जो कि आज से 1000 साल पुराने माने जाते हैं। अघोरी साधु तपस्वी होते हैं और इन्होंने अपना जीवन मोक्ष यानी कंप्लीट रिनंसिएशन को सौंप दिया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सभी तरह के संत महात्मा में अघोरी सबसे अधिक नॉलेजेबल और कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन वहीं कई लोग इसके विपरीत भी मानते हैं।
उनका मार्ग बहुत कठिन होता है और अक्सर आम लोग उनसे डरते हैं। अब इस संप्रदाय की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन किताबों के हिसाब से इसकी शुरुआत बाबा किनाराम से हुई थी, जो कि 17वीं शताब्दी के तपस्वी थे। बाबा कीनाराम 170 साल तक जीवित रहे और आज उनके नाम पे बनी मंदिर, जिसका नाम है कीनाराम मंदिर, वो अघोरियों के बीच बहुत पवित्र माना जाता है, स्पेशली वाराणसी के एरिया में जो अघोरी रहते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शमशान घाट के आसपास देखा जाता है और इनका इतिहास वाराणसी में बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी अघोरी संत एक्सट्रीम जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, जंगल, डेजर्ट इत्यादि। यही नहीं, इतने चरम वातावरण में भी अघोरी केवल एक चादर या कपड़ा लपेटकर घूमते हैं। इनका मानना है कि शरीर को जितना तपाओगे उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। अघोरी की सबसे प्रसिद्ध प्रथाओं में से एक है मांस का सेवन करना, वो भी नर मांस। अब यहाँ मैं बता दूं कि अघोरी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि शमशान में कटी चटी लाश के मांस को खा लेते हैं। अब ये मांस कभी सीधे खा जाते हैं तो कभी जलते हुए लाश की आग में सेक कर। इसके अलावा कई अघोरी ह्यूमन वेस्ट का सेवन भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इंसान के अंदर का ईगो खत्म हो जाता है। उनका मानना है कि भेदभाव केवल भ्रम है, इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा वो लोग लाश के राख को अपने शरीर पे लगाते हैं, जो कि महाकाल के पंथियों का सूचक है। अघोरी की माने तो ये राख उन्हें बीमारियों से बचाए रखता है। कई अघोरी अपने साथ एक मानव खोपड़ी भी लेकर घूमते हैं, जो उनकी पूरी संपत्ति होती है। इतिहास के अनुसार भगवान शिव ने एक दफा भगवान ब्रह्मा का सर काट दिया था और फिर भगवान उस सर को लेकर जगह जगह घूम रहे थे, इसलिए आज अघोरी भी मानव खोपड़ी को लेकर चलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये खोपड़ी उन्हें तंत्र मंत्र से आत्मा बुलाने में भी मदद करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद अघोरियों को ही पता है। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, साथ ही अगर मैंने कुछ गलत भी कहा है तो वो भी मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। थाईपुसम एक ऐसा अनोखा त्योहार है जिसमें लोग खुशी खुशी दर्द सहते हैं और अपने दुखों को भगवान के नाम कर देते हैं, और वो मानते हैं कि अपने शरीर को दुख पहुंचाने से ही भगवान उनके दुखों को हरेगा। थाईपुसम तमिल कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट त्योहार है, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि मलेशिया, यूएसए, श्रीलंका और थाईलैंड में भी मनाया जाता है। ये त्योहार थाई के तमिल मंथ में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुसम का अर्थ यहाँ एक विशेष सितारा है जो थाईपुसम के दिन आसमान में अपने सबसे ऊंचे स्थान पे होता है। लोगों का मानना है कि यह त्योहार मनाने से लोगों पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब इस त्योहार को मनाने के कई नियम कानून हैं, जहाँ एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें लोग नंगे पैर चलते हैं और अपने सर पर रंग बिरंगी कवरी ओढ़ लेते हैं। तमिल में लोग इस दिन अपने आप को शारीरिक कष्ट देते हैं ताकि भगवान को खुश कर सकें। डिवोटीज कई तरह की वेदना सहते हैं और अपने शरीर पे तरह तरह के पियर्सिंग्स करवाते हैं, जहां वो घड़ा, फल इत्यादि टांगते हैं ताकि भगवान मुरुगन के प्रति अपनी आस्था जता सके। इतिहास के अनुसार इस दिन भगवान मुरुगन की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे बेटे मुरुगन का जन्मदिन होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान मुरुगन ने सूरप पद्मन नाम के राक्षस को एक वेल से मार डाला था। ये उत्सव पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 10 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार इतना पुराना है कि इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। भक्तजन लगभग 48 घंटे के लिए व्रत रखते हैं और तब थाईपुसम के लिए निकलते हैं। इसके लिए कई बार वो अपना सर भी मुड़वा लेते हैं। यह अनुष्ठान इतना मुश्किल होता है कि लोग अपने सर पे कवड़ी यानी बोझ उठाने के अलावा अपने चमड़ी, जीभ, इवन गालों में छेद करवा कर कवड़ी उठाते हैं। कई भक्त तो अपने शरीर में 108 छेद करवाकर कवड़ी उठाते हैं। कावड़ी के रूप में दूध का बर्तन, फल इत्यादि उठाया जाता है। लोगों का मानना है कि आस्था इतनी मजबूत होती है कि भक्तों को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। उनके शरीर से खून तक नहीं निकलता है, ना ही कोई दाग पीछे छोड़ता है। थाईपुसम के तीर्थयात्री कई बार खुद को चाबुक से मारने वगैरह की क्रिया भी दिखाते हैं। कोंकण के एक गांव डोंगर कट्टा में होती है, जहां हम एक मंदिर देखते हैं। वहां दशावतार मंडल का दशावतार वाला प्ले होने वाला था और ये प्ले सत्यवान और सावित्री के ऊपर होने वाला था। यहाँ हम बाहर एक बोर्ड भी देखते हैं जहाँ पे बाबुली मिस्त्री करके नाम लिखा था और ये इस प्ले के प्रमुख आकर्षण होने वाले थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जंगल का आता है, जहाँ हम एक बूढ़े आदमी को अंधेरे में कहीं जाते हुए देखते हैं और एक यंग लड़का उसके पीछे जा रहा था। पीछा करते करते लड़का घने जंगल में जाता है, जहाँ एक तेंदुआ पानी पी रहा था और इस तेंदुए को देख लड़का डरता है। फिर हम झाड़ियों में एक आदमी को देखते हैं जो राइफल लेके उस तेंदुए पे निशाना लगा रहा था, लेकिन इससे पहले वो ट्रिगर चलाता, ये बूढ़ा आदमी उसे पत्थर से मारता है जिससे मिसफायर हो जाती है और आवाज सुन के तेंदुआ यहाँ से भाग जाता है। अब तेंदुआ के भाग जाने से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बाहर आके उस यंग लड़के पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे बाप को कह दो कि मेरे शिकार के बीच में ना आए, वरना बहुत बुरा होगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है और यंग लड़का
लड़का है, ये दोनों बाप बेटे हैं। और जो शिकार कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर था जिसका नाम लक्ष्मण वाडेकर था। जी हाँ दोस्तों, ये फॉरेस्ट ऑफिसर होके प्राणियों का शिकार कर रहा है। यहाँ हम उन दोनों बाप बेटे का नाम भी जान पाते हैं, जहाँ लड़के का नाम माधवा था और बाप का नाम बाबुली। ये वही बाबुली है जो आज दशावतार में प्रमुख आकर्षण होने वाले हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक प्ले चालू नहीं हुआ था। तो वाडेकर यहाँ से चला जाता है और बाबुली भी यहाँ से आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाके वो एक एरिया में पहुंचते हैं और उनके पीछे माधवा भी आता है। इस एरिया का नाम काटालोबा था और यहाँ हम जमीन पे पत्थर में तराशी हुई किसी डीटी की मूर्ति देखते हैं जिनके 8 हाथ थे, इंसानी शरीर था और एनिमल का हेड था। बाबुली से राखनदार कह के पुकारते हैं। अब जिन्हें राखनदार के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये गार्डियन स्पिरिट यानी प्रोटेक्टर होते हैं जिन्हें गांव की सीमा पे स्थापित किया जाता है। राखनदार बुरी आत्मा, बीमारी या बुरी चीजों से गांव की रक्षा करते हैं और बाबुली भी यहाँ प्रार्थना करने ही आए थे। तभी दूर माइनिंग का ब्लास्ट होता है और इसे सुन के बाबुली कहते हैं कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। खैर आगे हम सत्यवान सावित्री का प्ले देखते हैं जहाँ गाँव के सारे लोग आए हुए होते हैं और थोड़ी देर में बाबुली स्टेज पे आते हैं जो कि एज यमदेव थे, वो जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। बट थोड़ी देर में बाबुली स्टेज पे ही गिर जाते हैं और इसके कारण प्ले बंद करना पड़ जाता है। तो इसके बाद सीन आता है मॉर्निंग का जहाँ हम बाबुली को डॉक्टर के पास देखते हैं और यहाँ माधवा भी था। डॉक्टर बाबुली को चेक करके बताते हैं कि बाबुली की आंखें कमजोर हो गई हैं और अगर वो ऐसे ही प्लेस करेंगे तो वहाँ की लाइट्स की वजह से ब्लाइंडनेस आ सकती है। इनफैक्ट देखा जाए तो अब बाबुली की उम्र भी हो चुकी थी और ऐसे में उन्हें अभी आराम करना चाहिए। ये बात सुन के माधवा बाबुली के लिए चिंतित हो जाता है और उन्हें प्ले करने से मना करता है। लेकिन बाबुली के लिए दशावतार अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था और वो इसे भगवान का काम मानते थे, तो वो ये छोड़ना तो नहीं चाहते थे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाबुली दशावतार वाले प्ले अपनी जवानी से करते आ रहे हैं और लोग भी उनका काम पसंद करते थे और इसी वजह से वो गांव में प्रचलित भी हैं। पर अभी उम्र बढ़ने की वजह से उनमें बचपना आ गया था। वो कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें भी करते थे, जैसे कि रोड पे झूमते हुए जाना, एनिमल से बातें करना वगैरह वगैरह। इसी वजह से अब लोग उन्हें हाफ मैड बाबुली भी बुलाते थे। पर बाबुली से कभी उदास नहीं होते या बुरा नहीं मानते थे। वो अपनी जिंदगी मजे से जीते थे और प्लेज किया करते थे। खैर आगे हम बाबुली को डॉक्टर के पास से आते देखते हैं और इस बार भी वो रोड पे झूमते हुए जा रहे थे और इसी में एक ट्रक पीछे आता है जो बाबुली को उड़ाने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पे वहाँ वंदू आ जाती है और वो बाबुली को बचा लेती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि वंदू जो है वो एक्चुअली माधवा को पसंद करती है, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात दोनों के घर में पता नहीं है। एनीवेज आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ माधवा ने बाबुली को बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि बाबुली दशावतार प्ले करने ना जाए और यहाँ दशावतार मंडल के लोग भी आते हैं बाबुली को बुलाने के लिए, लेकिन माधवा उन्हें भी मना कर देता है। वहीं अंदर हम बाबुली को देखते हैं जो दशावतार का प्ले इमेजिन करते हैं और इसी में यहाँ से निकलने का प्लान डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में हम उन्हें छत का टाइल हटा के घर से भागते हुए देखते हैं। वो यहाँ से भाग के सीधे दशावतार का प्ले करने जाते हैं जहाँ वो इस बार धृतराष्ट्र बने हुए थे और वो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हैं। बट तभी ऑडियंस में हम माधवा को देखते हैं जो उन पे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। आगे हम बाबुली और माधवा को साथ में चलते देखते हैं और माधवा अभी भी नाराज था क्योंकि बाबुली बिना उसे बताए घर से छुप के प्ले करने निकल गए थे। माधवा यहाँ बाबुली को ये प्लेस बंद करने को बोलता है और इस बात पे बाबुली माधवा को उसकी चाइल्डहुड वाली बुक दिखाते हैं। इसमें उसने लिखा था कि उसे हनुमान जी वाला किरदार बहुत पसंद है और हमेशा यही किरदार करेगा, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। बाकी किरदार नहीं किए तो भी चलेगा, बस हनुमान जी वाला करे। इस पे माधवा कुछ बोल नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है। आगे हम एक सॉन्ग देखते हैं जिसमें हमें माधवा और बाबुली की स्टोरी दिखाई जाती है, मतलब कैसे माधवा की माँ बचपन में ही चल बसी थी और तब से ही बाबुली ने माधवा को बड़ा किया और माधवा भी दशावतार वाले प्लेस देख के ही बड़ा हुआ है। एनीवे सॉन्ग के बाद हम बाबुली और माधवा को खाना खाते देखते हैं और इस सीन से हमें पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि पढ़ा लिखा होके भी माधवा को कोई जॉब नहीं मिल रहा था। अभी फिलहाल वो टॉयज बनाने का काम करता था। यहाँ बाबुली माधवा को मुंबई जाके काम करने बोलते हैं क्योंकि उसे वहाँ जल्दी काम मिल जाएगा, पर माधवा मना कर देता है क्योंकि अगर वो मुंबई चला गया तो बाबुली का ध्यान कौन रखेगा और बाबुली तो ऐसे ही प्लेस करते रह जाएंगे जिससे उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। इस पे बाबुली बोलते हैं कि अगर माधवा जॉब ढूंढ लेता है तो वो दशावतार वाले प्लेस करना छोड़ देंगे। ये बात सुन के माधवा मान जाता है। आगे माधवा खाना खा के बाहर जाता है जहाँ वंदू खाने का डब्बा लेके आई थी, पर माधवा उसे यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उनके बारे में घर में पता नहीं था ना। वंदू माधवा को घर वालों से शादी की बात करने को बोलती है, बट माधवा बोलता है कि हम मिस्त्री हैं और तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं तो अच्छा कमाता भी नहीं हूँ तो घर वाले नहीं मानेंगे। पर वंदू इस पे बोलती है कि सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो क्योंकि तुम स्मार्ट और एक अच्छे इंसान हो, तो ऐसे में तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी ना। माधवा थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसे लगता था उससे कुछ नहीं हो पाएगा और जॉब के लिए भी उसे रिकमेंडेशन तो चाहिए
यही होगी। और वंदु सुझाव देती है कि माधवा अब्बा तंडेल से बात करे जो गांव का सरपंच है, वो जरूर माधवा की इसमें मदद करेगा क्योंकि उसके अच्छे कनेक्शंस हैं। तो नेक्स्ट सीन में बाबुली और माधवा बोट से तंडेल से मिलने जाते हैं। बोट से क्यों? क्योंकि अब्बा तंडेल हर रोज स्विमिंग के लिए रिवर में आता है। खैर यहाँ बाबुली तंडेल से कहता है कि वो माधवा की जॉब की सिफारिश कर दे। इस पे तंडेल एक शर्त रख देता है। शर्त ये कि अगर वो तंडेल को स्विमिंग में हरा दे तो वो प्रॉमिस करता है कि वो माधवा का जॉब लगवा देगा। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे बाबुली पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर स्विम करने के बाद बाबुली डूबने लग गए थे और ऐसे में तंडेल उसे बचा के किनारे पे लाता है। बट ऑफ कोर्स ही वाज इम्प्रेस्ड। तो तंडेल बोलता है कि माधवा की जॉब लगने की बात वो सर मालकर से करेगा। इससे बाबुली खुश हो जाता है। अब अगले सीन में कुछ लोगों को अशोक सरमालकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखते हैं। क्यों? क्योंकि सरमालकर एक बिजनेसमैन था और उसकी माइनिंग की कंपनी थी। उसने गांव के लोगों से जमीन खरीदी थी और उन्हें रोजगार का आश्वासन भी दिया, बट ना ही गांव वालों को उनकी जमीन के पैसे मिले ना ही रोजगार। तो ऑफ कोर्स इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माइनिंग की वजह से काफी पेड़ वगैरह काटे जाने वाले थे, जिससे नेचर को भी हानि पहुंचने वाली थी। और जो मूवी के साथ में ब्लास्ट की आवाज आई थी ना, वेल वो इसी माइनिंग की वजह से थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, थोड़ी देर में सरमालकर यहाँ आ जाता है और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखता है। देन वो यहाँ अपने साइड पे प्रोटेस्टर्स को भी देखता है और ऑफिसर मनसुखानी पे चिल्लाता है। तभी वहाँ तंडेल आता है और दोनों मिलकर आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द जमीन और फॉरेस्ट का पार्ट ले लिया है फॉर माइनिंग, पर एक जगह इनके पास नहीं था और वो जगह थी काटालोबा वाला एरिया जहाँ राखनदार हैं। अब ये जगह अशोका को कैसे भी चाहिए थी क्योंकि उस वाले एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लाइक कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स। पर तंडेल बताता है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व जगह है तो यहाँ एरिया मिलना मुश्किल है। इनकी बातों के बीच बाबुली अपने बेटे माधवा के साथ यहाँ आता है और वो सरमालकर को अपने बेटे के लिए जॉब देने की कहता है। सरमालकर माधवा को अपने ही माइनिंग कंपनी में जॉब दे देता है। अब इससे माधवा खुश हो जाता है, पर बाबुली खुश नहीं नजर आ रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि माधवा वहाँ काम करे जहाँ नेचर को हानि पहुंचाई जाती है। बट देन माधवा किसी तरह बाबुली को मना लेता है। अब आगे हम बाबुली को राखनदार के यहाँ देखते हैं जहाँ वो माधवा के लिए प्रे कर रहा था। तभी माधवा ही वहाँ आ जाता है और वो बाबुली को उसके प्रॉमिस की याद दिलाता है, यानी कि बाबुली को अब दशावतार के प्लेस छोड़ने होंगे। बाबुली भारी मन से माधवा की बात मान लेते हैं, पर वो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन वो दशावतार का आखिरी प्ले करेंगे, जिसके बाद वो कभी भी दशावतार नहीं करेंगे। और इसी वजह से हम बाबुली को बहुत दुखी भी देखते हैं क्योंकि दशावतार प्ले करना उन्हें बहुत पसंद था। उनके लिए ये भगवान की पूजा करने जैसा था और उन्हें ये कला जिंदा रखना था। तो ऑफ कोर्स प्ले छोड़ने वाली जो डिसीजन थी वो बाबुली को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये सब चीज हम एक सॉन्ग के थ्रू भी देखते हैं और सेम सॉन्ग में हम माधवा को अपने काम पे लगते देखते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो अपनी फर्स्ट सैलरी से वंदु के लिए रिंग लेता है ताकि वो उसके घर वालों से शादी की बात कर सके और बाबुली भी इससे बहुत खुश थे, बट स्टिल अंदर कहीं ना कहीं दुखी दिख रहे थे क्योंकि वो महाशिवरात्रि के बाद दशावतार में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटे की खुशी के लिए वो ये भी त्याग करने के लिए तैयार थे। खैर अब एक दिन माधवा माइनिंग साइट पे जाता है और ये साइट थी काटोलावा वाली। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग वाले वर्कर्स ने राखनदार के कार्व्ड मूर्ति की जगह एक्सप्लोजिव लगा रखे थे ताकि ये जगह उड़ा सके और ये देख माधवा परेशान हो जाता है। परेशान क्यों? क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट रिजर्व थी तो इन्हें परमिशन कैसे मिली। यही चेक करने माधवा ऑफिस जाके फाइल्स देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि काटालोबा वाली जगह की परमिशन तो रिजेक्ट कर दी गई थी, यानी कि ये लोग यहाँ इल्लीगली काम कर रहे थे। अब ये सब जान के माधवा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी उसे वंदु का कॉल आता है क्योंकि आज माधवा उसके घर शादी की बात करने वाला था। और माधवा उसे यहाँ की सारी बातें बता देता है और कैसे काटालोबा पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है। इस पे वंदु सुझाव देती है कि वो गांव के सरपंच तंडेल से मिले और उन्हें ये सब बातें बता दे। तंडेल जरूर हेल्प कर देंगे। अब माधवा वंदु की बात मान के तंडेल के यहाँ जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी और बाबुली अपनी लास्ट प्ले की तैयारी कर रहे थे। आज वो पितामह भीष्म का किरदार करने वाले थे। बाबुली मेकअप और गेटअप करके मंदिर की ओर जाते हैं। तभी उन्हें दूर पे माधवा दिखता है जहाँ वो तंडेल के पास जा रहा था और इस सीन में हम दोनों को दुखी देख रहे थे। मतलब बाबुली इसलिए दुखी है क्योंकि वो आज आखिरी प्ले करने वाले हैं, वहीं माधवा काटालोबा वाले इंसिडेंट से परेशान था। अब यहाँ पर्सपेक्टिव बाबुली से माधवा पे आ जाती है जहाँ माधवा तंडेल से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। इस पे तंडेल उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है। दूसरी तरफ दशावतार का प्ले चालू हो गया था और बाबुली परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक गांव का एक आदमी आके मंडल के सदस्य को कुछ तो बताता है जिससे सब परेशान दिखते हैं। वो तुरंत प्ले बंद करके बाबुली को अपने साथ चलने बोलते हैं और बाबुली प्ले बंद करना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी प्ले बीच में ही था, पर लोगों के इंसिस्ट करने पे बाबुली मान जाते हैं और उनके साथ जाने के लिए निकलते हैं। गांव के लोग और बाबुली एक बड़े पेड़ के पास जाते हैं जहां ऑलरेडी भीड़ थी और बाबुली आगे जाके देखता है कि माधवा पेड़ से लटका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, माधवा
समाप्त हो गया था और ये देख के बाबुली को सदमा लग जाता है। आगे हम बाबुली को माधवा की आखिरी राइड्स करते देखते हैं और तभी यहाँ पुलिस कांस्टेबल परब और लेडी कांस्टेबल सावंत आती हैं। ये लोग केस क्लोज करने आए थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सिंपल खुद को समाप्त करने वाला केस है जहां माधवा ने प्यार में ऐसा किया है और ये प्रूव करने के लिए माधवा के पास से लेटर भी मिला था। ऑफ कोर्स बाबुली को इस पे यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि माधवा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, पर कांस्टेबल परब जबरदस्ती बाबुली का थंब प्रिंट फॉर्म पे ले लेता है। अब बाबुली के यहाँ से जाने से पहले कांस्टेबल सावंत बताती है कि माधवा का फोन अब तक नहीं मिला है और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। एनीवेज अगला सीन रात का आता है जहाँ वंदू बाबुली से मिलने आती है और वो उन्हें बताती है कि माधवा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो शादी की बात करने आने वाला था। वंदू यहाँ माधवा के कॉल के बारे में बताती है कि वो उस दिन सरपंच टंडेल के यहाँ जाने वाला था सब कुछ बताने के लिए। अब ये जानते ही हम बाबुली को अगले दिन टंडेल के यहाँ देखते हैं जहाँ बाबुली से माधवा के बारे में पूछता है और यहाँ टंडेल भी बोल देता है कि माधवा और उसकी मुलाकात उस दिन हुई ही नहीं थी। अब दोस्तों हमें पता है कि टंडेल झूठ बोल रहा है क्योंकि वो माधवा से मिला था। इनफैक्ट वही तो उसे गाड़ी पे बिठा के कहीं ले गया था। तो यहाँ साफ है कि माधवा की मौत के पीछे टंडेल का हाथ हो सकता है। जो भी हो टंडेल बाबुली के साथ सिंपैथाइज करता है और यहाँ से बाबुली चला जाता है। नेक्स्ट सीन रात का होता है जहाँ बाबुली उसी पेड़ के पास जाता है और इस पेड़ के कोने में उसे माधवा का फोन मिल जाता है। वो ये फोन लेके वंदू के पास जाता है और उसे फोन दिखाता है ना। फोन में वंदू को वॉइस नोट मिलता है जो माधवा ने उसे भेजा था, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ये नोट सेंड नहीं हुआ था। इस रिकॉर्डिंग में हम सुन पाते हैं कि माधवा किसी से बच के भाग रहा था और वो वंदू को हेल्प लाने के लिए बोल रहा था, लेकिन अचानक माधवा के चिल्लाने की आवाज आती है और वॉइस नोट यहीं पे खत्म होता है। इस पॉइंट पे बाबुली और वंदू को पक्का यकीन हो जाता है कि माधवा का खून हुआ है। ऐसे में बाबुली वंदू से कहता है कि वो इस मैटर में ना पड़े क्योंकि बाबुली सब कुछ संभाल लेगा। आगे हम बाबुली को पुलिस स्टेशन आते देखते हैं जहाँ वो माधवा का फोन परब को देता है ये कहते हुए कि आपको इसमें प्रूफ मिल जाएगा कि माधवा का कत्ल हुआ है। ये सुन के परब थोड़ा चिंतित नजर आता है, लेकिन तुरंत ही वो बाबुली को बोल देता है कि इस एविडेंस से वो केस सॉल्व कर देगा और बाबुली निश्चिंत होकर रहे। अगला सीन हम वंदू के घर का देखते हैं जहाँ पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस का मानना है कि वंदू की वजह से माधवा ने गलत किया है। जी हाँ दोस्तों, हम व्यूअर्स को तो क्लियरली पता है कि ये झूठ है और कांस्टेबल परब जानबूझ के वंदू को अरेस्ट करके ले जा रहा था। तभी वहाँ बाबुली आ जाता है और वो सबसे कहने लगता है कि वंदू ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वंदू को बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाबुली भी यहाँ गाड़ी के पीछे आने लगता है, पर तभी अचानक कोई पीछे से बाबुली के सर पे वार करता है जिससे बाबुली बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है, वो भी बंधा हुआ। अब यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट। बेसिकली माधवा को मारने वाला कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि इसमें पूरे 4 लोग शामिल थे और ये लोग और कोई नहीं बल्कि गांव का सरपंच टंडेल है, देन कांस्टेबल परब, फॉरेस्ट ऑफिसर वाडेकर एंड ऑफ कोर्स सरमालकर का साइट ऑफिसर मनसुखानी। ये सब सरमालकर के कहने पे ही ऐसा कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 4 लोग मिलकर माधवा को समाप्त किए थे और अभी बाबुली को पकड़ के रखे थे। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब माधवा टंडेल से मिला था और हेल्प करने के बहाने उसे गाड़ी में बिठा के ले गया था। तो तक टंडेल ने सबको इसके बारे में बता दिया था। तो फिर क्या था, टंडेल गाड़ी जंगल में रोक देता है और सामने से गाड़ी में वाडेकर, परब और मनसुखानी आते हैं। माधवा इन सबको देख समझ जाता है कि सब मिले हुए हैं तो वो जंगल में भागने लगता है, लेकिन चारों मिलकर माधवा को पकड़ लेते हैं और उसे खत्म करके लटका देते हैं ताकि लगे कि माधवा गलत कदम उठाया। खैर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ टंडेल बताता है कि ये सब उन लोगों ने सरमालकर के कहने पे किया है क्योंकि माधवा को पता चल गया था कि इनकी इलीगल माइनिंग चल रही है। तो माधवा मुंह ना खोले इसके लिए उसे खत्म ही कर दिया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि परब, टंडेल और वाडेकर सरमालकर का साथ क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस माइनिंग के प्रोजेक्ट की वजह से इन सबको फायदा होने वाला था। अगर माधवा गांव वालों को सच बता देता तो सारे फंस जाते। तो ये सब बातें बता के सारे मिलकर बाबुली को पीटने लगते हैं और इस पिटाई के कारण बाबुली बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग बाबुली को चेक करते हैं तो वो बाबुली को खत्म पाते हैं और उसे वहीं छोड़ के वहां से चले जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि बाबुली ने बेटे की मौत के कारण खुद को खत्म किया है। अभी सबके जाने के बाद सीन थोड़ा जूम आउट होता है और हम पाते हैं कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि काटालोबा का राखंदर वाली मूर्ति वाली जगह थी। तभी वहां मूवी के स्टार्ट वाला काला तेंदुआ आता है और बाबुली के पास जाता है एंड यहीं पे सीन कट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां टंडेल सरमालकर से फोन करके बात कर रहा था और वो उसे बाबुली को खत्म करने की न्यूज दे देता है। यहाँ सरमालकर टंडेल से काटालोबा वाले जगह की माइनिंग जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहता है, पर यहाँ टंडेल थोड़ा डर के बताता है कि उन लोगों ने वहां माइनिंग करने की कोशिश की है पर हर बार वो असफल हुए हैं। टंडेल का मानना था कि ये सब राखंदार उन्हें करने से रोक रहा है। ये सुनकर सरमालकर भड़क जाता और बोलता है कि मैं इस सब में नहीं मानता, कुछ भी करो मुझे वहां काम पूरा होना चाहिए। एनीवेज हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टंडेल, वाडेकर, परब और मनसुखानी दारू पी रहे थे। टंडेल यहाँ थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उन लोगों ने बाबुली को अमावस्या के दिन मारा था तो इससे कुछ बुरा ना हो जाए। पर ये सुनकर वाडेकर हंसता और बोलता है कि इस सबसे कुछ नहीं होगा, चलो बोर हंटिंग के लिए चलते हैं। अब जब ये जंगल में हंटिंग करने जाते हैं उन्हें तेंदुए की ग्राउल की आवाज आती है। इस वजह से ये लोग थोड़ा अलग थलग हो जाते
जाते हैं और जब वाडेकर अकेला होता है तो अचानक से कोई उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। देन एक रस्सी उसके पैर में फंसा के उसे पेड़ से लटका देता है और हम एक बोर जैसे कॉस्ट्यूम पहने आदमी को देखते हैं जो वाडेकर को खत्म कर देता है। अभी नेक्स्ट डे पुलिस को वाडेकर की लाश मिलती है और इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है। कई लोग कह रहे थे कि ये राखनदार ने किया है और इससे गांव में डर का माहौल बन जाता है। अभी सीन तंडेल के घर का आता है जहां तंडेल की वाइफ उसे डांट रही थी क्योंकि वो भी वाडेकर वगैरह के साथ रहता है तो इनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। अब इसके बाद जैसे ही तंडेल अपने घर का दरवाजा खोलता है उसके सामने होते हैं बाबुली जो कि पूरी तरह से पट्टी से बंधे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बाबुली जिंदा हैं, बस उन्हें चोटें आई थी। और इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि उस रात बाबुली के साथ इन सब के जाने के बाद क्या हुआ था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब बाबुली कातलवा में चोटिल पड़ा हुआ था और सबको लगा कि वो समाप्त हो गए हैं तो वो लोग चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद काला तेंदुआ आता है। उसके बाद हम एक विजन देखते हैं जहां सारे जो लोग पड़े थे यानी कि वाडेकर, तंडेल, परब, ये सब लोग दशावतार वाले मेकअप करके माधवा के पीछे भाग रहे थे और माधवा भी यहाँ दशावतार के मेकअप में ही था। ये सभी लोग मिलकर माधवा को खत्म कर देते हैं और ये सीन दशावतार के प्ले जैसा लग रहा था। तभी विजन खत्म होता है और हम बाबुली को पड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद माधवा की एक आवाज आती है जो कि बाबुली को उठा देती है। मतलब भले बाबुली खत्म हो गए थे ऐसा प्रतीत हुआ था लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा ही थे। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि बाबुली सच में मर के जिंदा हुए या फिर बस मार खाने की वजह से बेहोश हो गए थे और ऐसा लगा कि वो खत्म हुए हैं। इसके बारे में हम थियरीज में डिस्कस करेंगे ही। एनीवेज कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तंडेल बाबुली को देख के डर गया क्योंकि इन लोगों ने तो बाबुली को मार दिया था। बट जैसे ही तंडेल उससे कुछ पूछता बाबुली एकदम से छोटे बच्चों जैसे हरकतें करने लग जाता है और इससे तंडेल को लगता है कि बाबुली तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ये बात वो कांस्टेबल परब को कॉल करके बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो बाबुली को उसके यहाँ ही रखेगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। ऑल्दो वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हार्मफुल तो लगते नहीं। आगे तंडेल को हम रिवर में स्विमिंग करते देखते हैं जहाँ बाबुली भी बोट पे होते हैं। तभी बाबुली पानी में खुद को देखते हैं जो मत्स्य के रूप में थे। इसके बाद हम तंडेल को देखते हैं जो कि वहाँ स्विम कर रहा था। तभी बाबुली एज मत्स्य वहाँ आता है और वो तंडेल को डुबा के समाप्त कर देता है। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि वाडेकर को समाप्त करने वाले भी बाबुली ही थे और वो तंडेल के सामने बस पागल होने की एक्टिंग कर रहे थे। और हाँ, एक और चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो बोर, मत्स्य ये सब विष्णु जी के दशावतार में से है जो पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए या अवतार लिए थे। और सेम उसी तरह बाबुली भी इन रूपों में ही सबको मार रहे थे ताकि वो उसके बेटे का बदला ले सके और जो ये लोग माइनिंग करके नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं उसे भी रोका जा सके। खैर तो आगे पुलिस को तंडेल की लाश मिलती है और यहाँ सलमारकर परब को कॉल करके बोलता है कि जो भी ये कर रहा है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और माइनिंग का काम तो रोकना नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम बाबुली और वंदू को मिलते देखते हैं और अगर आपको याद हो तो पुलिस वंदू को पकड़ के ले गई थी, इसलिए बाबुली उससे पूछता है कि वो जेल से बाहर कैसे आई। वंदू बताती है कि जब वो जेल में थी तो एक दिन वहाँ सरमालकर का बेटा मोंटी पुलिस स्टेशन आता है काम से, तब वो वहाँ वंदू को देखता है और उसे वंदू पसंद आ जाती है, मतलब गलत तरीके में, और इसलिए वो वंदू को छोड़ने की बात बोलता है। और जैसे ही वंदू जेल से छूटती है मोंटी वंदू से बोलता है कि आज रात वो अकेले गेस्ट हाउस आ जाए। तो ये सब जान के बाबुली और वंदू एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो मोंटी को कॉल करके बताती है कि वो आने के लिए रेडी है। तो हाँ, मोंटी गेस्ट हाउस पे आ जाए, पर वहाँ वंदू मोंटी को वार्न भी करती है कि वो जिस रास्ते से आ रहा है वहाँ एक मोहिनी नाम की औरत रात को घूमती है, तो उससे संभल के आना। इस सब के बाद मोंटी रात को गाड़ी से आने के लिए निकलता है और जैसे ही वो फॉरेस्ट वाले रास्ते पे आता है उसे वहाँ सच में एक व्हाइट साड़ी वाली औरत मोहिनी दिख जाती है और मोंटी कार रोक के उसका पीछे जाता है। पीछा करते हुए मोंटी अंदर घने जंगल में जाता है और तभी सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहिनी भी विष्णु जी के अवतार में से ही एक है। खैर अगले दिन हम सरमालकर को देखते हैं जिसे एक चिट्ठी मिलती है और इसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि मोंटी को अगवा किया गया है और अगर मोंटी जिंदा चाहिए तो सरमालकर माइनिंग का काम बंद करके इस गांव से चला जाए। हमें तो पता है कि ये एब्डक्शन बाबुली ने किया है और वो बस चाहता है कि सरमालकर माइनिंग बंद करके अपने गांव चले जाए। ऑफ कोर्स सरमालकर इससे परेशान होता है और वो पुलिस ऑफिसर को फोन करता है जिसका नाम है माइकल डिकोस्टा और वो ये केस उसको लेने को बोलता है। सरमालकर चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी को खोजा जा सके और उसको भी पकड़ा जा सके जो कि उसके साथियों को खत्म कर रहा है ताकि मोंटी भी मिल जाए और माइनिंग का काम भी आराम से चले। अब अगले सीन में माइकल को गांव में आते देखते हैं और आते ही वो एक पकोड़े वाले के यहाँ जाता है और पकोड़े मांगता है, लेकिन यहाँ पकोड़े खत्म हो गए थे। इसी में बाबुली वहीं बैठा पकोड़े खा रहा था। वो माइकल को पकोड़े ऑफर करता है और ये दोनों बात करते हैं। थोड़ी देर बाद बाबुली यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन पे आता है जहाँ मनसुखानी परब से मिलने आया था। यहाँ मनसुखानी इन खून की वजह से डर गया था, इसलिए वो परब से बोलता है कि वो ये सब नए ऑफिसर को बता देंगे कि कैसे इन तीनों ने मिलकर माधवा को खत्म किया था। इस पे परब उससे बोलता है कि ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नया पुलिस ऑफिसर काफी स्ट्रिक्ट है, तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। इसके बाद मनसुखानी यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में स्टेशन में माइकल आ जाते हैं। आते ही वो परब को डांट देते हैं क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं किया था और इसमें वो कांस्टेबल सावंत के साथ मोंटी की कार के पास जाते हैं। या मोंटी के कार की तलाशी ली जाती है फॉर एविडेंस। तभी माइकल को मनसुखानी का फोन आता है और वो बताता है कि उसके पास इन मर्डर्स की इन्फॉर्मेशन
मिशन है और ऐसे में उसे घर आके मिला जाए, और ये पता लगते माइकल यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम मनसुखानी को देखते हैं जो घर में माइकल का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से दरवाजे पे बाबुली आ जाते हैं जो कि नरसिम्हा के अवतार में थे। नरसिम्हा को देख मनसुखानी जंगल में भागता है और इसमें थोड़ा चेज होता है। एक पॉइंट पे तो मनसुखानी बाबुली पे अटैक भी कर देता है, पर इन द एंड बाबुली मनसुखानी को खत्म कर देते हैं। और ऐसा करते टाइम माइकल भी वहां आ जाता है और वो बाबुली को देख लेता है और उस पर गन से फायर करता है, लेकिन बाबुली बच के यहाँ से भाग निकलते हैं। तो अब तक 3 लोग निपट चुके हैं और अब बचे हैं सिर्फ परब और सरमालकर। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। यहाँ लेडी कांस्टेबल सावंत बताती है कि ये सब जंगल वाला राखनदार कर रहे हैं। अब ये सुन के माइकल कंक्लूड करता है कि सारे कत्ल ऑलमोस्ट जंगल के आसपास ही हुए हैं, तो हो ना हो वहां ही सारे राज खुलेंगे। तो अगली सुबह माइकल अपनी टीम के साथ और कुछ डॉग्स के साथ जंगल में जाते हैं और पैरेलल में हम मोंटी को देख पाते हैं जिसे बाबुली ने बंद करके रखा है इसी जंगल में। पर मोंटी जहाँ है वो जंगल के बहुत अंदर वाला पार्ट है, इसलिए इवन मोंटी चिल्लाए तो भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तभी मोंटी किसी तरह से भाग निकलता है और बाबुली भी उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की टीम की खोज चालू थी, तभी इनका एक मेंबर एक ट्रैप में फंस जाता है और जब उसे बचाया जाता है तो उसका ये कहना था कि ये सब राखनदार ने किया है। इससे सब डर जाते हैं क्योंकि अभी रात भी होने वाली थी, पर माइकल सर्च जारी रखने को बोलता है। वहीं बाबुली स्टिल मोंटी को चेज कर रहे थे और मोंटी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। वहीं उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो तब तक रात हो चुकी थी और वो फिर से भागना शुरू करता है। जल्दी वो पुलिस टीम के पास पहुंच जाता, लेकिन ऐन वक्त पे बाबुली उसे आके पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की टीम भी लौट जाती है क्योंकि पूरी रात ढूंढने पे भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं था। लेकिन तभी माइकल की नजर एक पेपर पे जाती है। ये पेपर वही था जिसमें बाबुली पकौड़े खा रहा था और इससे उसे बाबुली की याद आती है और उसका शक भी बाबुली पे जाता है। अब माइकल जैसे ही वापस स्टेशन जाता है उसे पता लगता है कि और एक लेटर आया है। इस लेटर में लिखा था कि तुम्हारे पास 48 घंटे का समय है, यानी हनुमान जयंती तक का ही टाइम है माइनिंग बंद करने का, नहीं तो मोंटी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये सब पढ़ के माइकल सीधा बाबुली के घर जाता है। वो बाबुली को कन्फ्रंट करता है अबाउट किलिंग्स एंड अबडक्शन और वो बाबुली को पकौड़े वाला न्यूज़पेपर भी बताता है कि कैसे वो इससे गेस किया है कि बाबुली ही ये सब कर रहा है। लेकिन यहाँ बाबुली नहीं डरता, वो उल्टा बोल देता है कि इतने से एविडेंस से कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं होगा तो कुछ अच्छा प्रूफ ढूंढ के आओ। इसमें माइकल बाबुली को वार्न करता है कि अब से उस पे वो कड़ी नजर रखेगा। ये बोल के माइकल यहाँ से चला जाता है और जाते आते वो बाबुली को घर में ही बंद करके जाता है। बाबुली कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। मतलब माइकल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ परब आता है और उसे पता चल जाता है कि बाबुली ही सबको खत्म किया है, इसलिए वो पूरे घर में केरोसिन डाल के घर में आग लगा देता है। और जब माइकल वापस आता है तो परब उसे बताता है कि बाबुली ही आग लगा के ये सब किया है। अब इसी दौरान मोंटी का एक वीडियो पूरे गांव में फैल जाता है जहां वो अपने पिता के सारे काले काम के बारे में बता रहा होता है। एंड देन वो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। अब ये वीडियो माइकल भी देख लेता है और उसे वीडियो में आग की वजह से बनी परछाई दिखती है और ये परछाई बाबुली की लग रही थी क्योंकि परछाई में उसे एक आदमी लाठी लिए हुए दिख रहा था। बस फिर क्या था, वीडियो का सोर्स पता लगा के वंदू को उठा लिया जाता है फॉर इंटरोगेशन। लेकिन वंदू यहाँ कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि वो भगवान का आदमी है, आप उसे कभी नहीं पकड़ सकते। ऐसे में कांस्टेबल सावंत उसे वहीं बंद करके जाती है। दूसरी तरफ जंगल में हम बाबुली को देखते हैं। जी हाँ, बाबुली फिर से बच गया था। कैसे? वेल, वो सेम लास्ट टाइम की तरह रूफ की टाइल्स हटा के निकल गया था। तभी वहाँ गाँव का आदमी आता है और वो बताता है कि पुलिस को भी पता लग गया है कि बाबुली बच गया है और अभी वो उसके लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं। ये सुन के बाबुली यहाँ से चले जाते हैं और सीधा गाँव में जाते हैं जहाँ आज हनुमान जयंती है और आज यहाँ रामायण का प्ले होने वाला था। तो इसमें बाबुली यहाँ हनुमान जी बन के आए थे। वहीं दूसरी तरफ सरमालकर, माइकल और परब भी यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें बाबुली को पकड़ना था। यहाँ सरमालकर माइकल से कहता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढो, हम बाबुली को देख लेंगे। ऐसा बोल के वो परब को अपनी गाड़ी में से एक गन देता है और परब बाबुली को मारने निकल पड़ता है। वहीं बाबुली स्टेज पे हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि ये माधवा का पसंदीदा किरदार था। बाबुली को यहाँ माधवा के विजन्स आते हैं जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। पर तभी परब यहाँ आ जाता है और वो बाबुली को पहचान जाता है और वो उस पर गन दान देता है। लेकिन जब तक वो गोली चलाता, सेम टाइम पे यहाँ रामायण का प्ले का एंड सीन चालू था जहाँ राम जी रावण का वध करने वाले थे और बाबुली यहाँ राम जी के धनुष का डायरेक्शन बदल देता है जिससे ये बाण सीधा रावण की जगह परब को लगता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। ये देख के सरमालकर और माइकल भी यहाँ आ जाते हैं, पर तब तक बाबुली यहाँ की लाइट बंद करके यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन हाँ, माइकल उन्हें भागते देख लेता है हनुमान जी वाले पूरे रूप में। फिर क्या था, वो सरमालकर और बाकी लोगों को लेकर सीधा जंगल में जाते हैं। यहाँ जंगल में बाबुली ने कई ट्रैप्स लगा रखे थे और उस वजह से काफी लोग उसमें फंस
फंस रहे थे। लेकिन ये लोग फाइनली बाबुली को खोज लेते हैं, पर इससे पहले वो बाबुली को पकड़ पाते, काला तेंदुआ यहाँ आके इन पे अटैक कर देता है और बाबुली यहाँ से भाग पाते हैं। दूसरी तरफ हम मोंटी को देखते हैं जहाँ एक रस्सी उसके गले में बंधी थी। तभी यहाँ बाबुली आ जाते हैं और वो रस्सी काटने लगते हैं और हमें लगता है कि बाबुली मोंटी को मारने जा रहे हैं। तभी यहाँ माइकल और सर मालकर भी आते हैं और वो मोंटी को छोड़ने को कहते हैं, पर बाबुली नहीं रुकते और फाइनली रस्सी कट जाती है। बट टू अ सरप्राइज बाबुली ने जो रस्सी काटी थी उससे मोंटी बच जाता है, यानी कि बाबुली ने मोंटी को जाने दिया और वो भी सर मालकर को बोलते हैं कि माइनिंग बंद कर दे और यहाँ से चला जा, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ का नेचर और एनिमल्स को हानि पहुंच रही है। ये कह के वो आत्मसमर्पण करके माइकल के साथ जाने लगते हैं, पर तभी सर मालकर पीछे बाबुली पे गोली चला देता है। यहाँ माइकल सर मालकर पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि बाबुली इन्हीं आत्मसमर्पण कर चुके थे, तो उन्हें गोली क्यों मारा गया। उनका जो डिमांड था वो सिंपल था। अब तक यहाँ वंदू भी बाकी गांव वालों के साथ आ गई थी, क्योंकि वो जो वीडियो थी ना उस वजह से सारे गांव वाले को पता चल गया था कि सर मालकर क्या सब कर रहा है और सब गुस्से में थे। वंदू यहाँ बाबुली को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर बाबुली मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया है। बेसिकली अपने बेटे माधवा को जस्टिस दिला दिए हैं और सबको पता भी लग गया है कि किस तरह से इलीगल माइनिंग की जा रही है, तो अब माइनिंग बंद भी हो जाएगी। इन शॉर्ट बाबुली का जो कार्य था वो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ इसी से भगदड़ के बीच सर मालकर यहाँ से भागने लगता है, पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि सारे गांव वाले उसे आगे से घेर लेते हैं। माइकल भी यहाँ गांव वालों को नहीं रोकता, इनफैक्ट वो सर मालकर को गांव वालों के ही हवाले कर देता है फॉर पनिशमेंट। माइकल बस बाबुली को यहाँ से ले जाता है, कहाँ कातालोवा पे जहाँ राखनदार की मूर्ति थी। वो बाबुली को वहाँ लिटा देता है और बाबुली यहाँ लास्ट मोमेंट में अपने आप को अपने बेटे माधवा के गोद में लेटा हुआ देखते हैं और इसी बीच वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अब मूवी के एंड सीन में हम दशावतार के कपड़े देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।